कामचोर है। अगर इतना ही प्रेम था तो साथ देना चाहिए ना, नहीं साथ दे पा रहे हैं तो हम प्रेम को जान ही नहीं पा रहे हैं। प्रेम क्या है? प्रेम है जहां निस्वार्थ हो, जहां स्वार्थ नहीं हो। जैसे चंदा और चकोर, समुद्र और चंद्रमा। चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र बढ़ता है, चंद्रमा घट जाए तो समुद्र घट जाता है। चकोर को चंद्रमा से कोई लाभ नहीं, उसे देखना अच्छा लगता है, वो देखता रहेगा, एक टक निहारता रहेगा उस चंद्रमा की छवि को, उसमें चकोर खोया रहता है। कोई स्वार्थ नहीं किसी को। तो जहां प्रेम में स्वार्थ नहीं हो वो प्रेम सक्सेसफुल है, और जहां स्वार्थ आ जाए तो समझ लेना हम निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे संबंध का कोई लाभ नहीं। एक बड़ा सुंदर भजन लिखा था कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। बड़ी सुंदर घटना आपको सुनाऊं, फिर कथा में बढ़ेंगे। प्रेम को समझाया जाए, प्रेम वास्तव में होता क्या है। राधा रानी बरसाने में रहती हैं। भगवान चले गए वृंदावन छोड़ करके, और मैया से कहे गए, राधा मैं जब तक वापस ना लौटूं तेरे नेत्रों से अश्रु की एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर तेरा एक बूंद आंसू भी जमीन पर गिरा तो संसार में प्रलय आ जाएगी। भगवान चले गए, 100 वर्ष हो गए। मैया केवल नेत्रों को उस दिव्य छटा का ध्यान करती है और यही प्रार्थना करती है, कन्हैया एक बार जरूर आ जाना। कोई कामना करी, भगवान भी कोई कामना नहीं करते हैं, ना मैया राधा करती हैं। आज एक प्रश्न बड़ा समाज में प्रचलित हो गया है प्रदीप मिश्रा जी के वक्तव्य के ऊपर कि राधा जी का विवाह, ये प्रश्न चल रहा है ना आजकल, आपके ट्रेंड में चल रहा है, सब लोग जो देखते होंगे, जुड़े होंगे सोशल मीडिया से। राधा जी का विवाह, एक बात आपको समझा दें, एक ये प्रश्न करीब 3 मास पूर्व एक कथा मध्य प्रदेश में थी, वहां भी किया गया, क्या राधा जी का विवाह किसी और से हुआ? तो ये बात ध्यान रखें, जैसे भगवान शंकर मैया पार्वती, जैसे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान, जैसे नारायण भगवान श्री राधा रानी, जैसे राम जी और सीता जी, ये कौन हैं? ये जुगल जोड़ी हैं, प्रिया प्रियतम की जोड़ी हैं। ये जोड़ियां कभी भी किसी के साथ अन्यत्र विवाह हो ही नहीं सकता है। भगवान है परमात्मा और वो है शक्ति। शक्ति का विवाह केवल परमात्मा से होता है और दुनिया में, संसार में किसी से हो ही नहीं सकता है। हमारी बुद्धि केवल शरीर तक फंसी है, शरीर से आगे बुद्धि काम नहीं करती है। जिस गोपी की चर्चा है वो गोपी राधा नाम की कोई और गोपी है जिसका विवाह होता है। राधा जी तो चिरकाल, अनंत काल तक, अनंत वर्षों तक, सहस्त्र वर्षों तक श्री कृष्ण की हैं और कृष्ण की ही रहेंगी। बोले बाल कृष्ण लाल। अब भगवान तो चले गए, मैया 100 वर्ष तक। सूर्य ग्रहण के अवसर पर पहुंचे, कहां? कुरुक्षेत्र में। मैया पता लगा कन्हैया पधारे हैं। राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि सखियां थी, कहने लगी, अरे ललिता, क्या कन्हैया आएंगे? अरे नहीं नहीं, उनको तो इतनी व्यवस्थाएं लगी हैं, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, कहां उन्हें ध्यान होगा कौन राधा, कौन गोपियां, कौन ललिता, कौन विशाखा। मैया थोड़ा सा मौन होकर के अपने आसन पर बैठ गई, सिंहासन पर जाकर के बैठ गई। इतने में ही मैया खड़ी होकर के बोली, अरे ललिता, मुंह तो मेरे कन्हैया की सुगंधी आ रही है, जरूर कन्हैया आसपास हैं, तू देख तो सही। अरे ना ना मैया, वो तो कहीं ना कहीं अपने कार्य में लगे होंगे। इतना देखा तो भगवान सामने से प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल।
इतने बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद श्री राधा रानी के सामने प्रकट हो गए और जाकर के मैया के चरणों में बैठ गए। मैया को लाज लगी, मैया भी नीचे बैठ गईं। भगवान बोले, राधा मैं बड़ा अपराधी हूं, 100 वर्ष तक कौन इंतजार कराता है, क्या चाहती हो बताओ। मैया चरणों में गिर पड़ी कन्हैया के। कन्हैया को देखते हुए बोली, कन्हैया एक बात चाहती हूं बस केवल, जिस दिन आप गए उस दिन आपने बोला अगर तेरा एक अश्रु गिरा तो संसार में प्रलय आ जाएगी। आज वो बूंद से तालाब, तालाब से नदी, नदी से समुद्र बन चुका है। आज मैं उन अश्रुओं को अपने हृदय से बाहर प्रकट करना चाहती हूँ, एक बार आज्ञा दे दो कन्हैया। आज मैया अपने नेत्रों के सागर को कन्हैया के हृदय से लग करके आज